हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ, आज वो होने वाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो वेबसाइट लॉन्च हुई है लगभग 6 मंथ पहले। उस वेबसाइट्स के अंदर आप जो है क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और अभी जो है इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज का जो इंटरनेशनल वेबसाइट था वो पहले से था, लेकिन इंडिया में अभी फ़िलहाल इन लोगों ने 6 मंथ पहले लॉन्च किया है। और आप इसके अंदर क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। और इसका पूरा मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि आप इसमें किस तरीके से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या लिवरेज मिलते हैं, बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, और आपको मैं लेकर चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले मैं जो हूँ क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर दिया है, और यहाँ पे सिंपली आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया सर्च करना है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये देखिए इंडिया की वेबसाइट है india.delta-exchange। और जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। और सिंपल है इसमें। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इसमें अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल के थ्रू लॉगिन करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप साइन अप पे जाएंगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड एक इसका डाल के आप साइन अप भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जब फिल आप कर लेंगे तो इसके बाद आपका नाम वगैरह पूछेगा, उसके अंदर आपको पैन कार्ड का डिटेल्स पूछेगा, आधार डिटेल पूछेगा, आपका एक सेल्फी अपलोड करना होगा, और एक साइन भी अपलोड शायद करना पड़ता है। और पैन कार्ड और आधार कार्ड सिंपली लगता है, और एक बैंक का अकाउंट डिटेल्स फिल करके आपका अकाउंट सिंपली 10 से 5 मिनट के अंदर वेरीफाई करके इन लोग ओपन कर देते हैं। और उसके बाद जो है आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा अकाउंट ओपन किया हुआ है और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अकाउंट बहुत इजी है, आप ओपन कर सकते हो साइन अप करके। सिर्फ आपको ईमेल आईडी लगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल और एक फ़ोटो सेल्फी, और एक साइन शायद लगता है अपलोड करना पड़ता है, या आधार के थ्रू होता है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन ईजी है, आप खोल सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट का जो डीमैट खुलते हैं उससे भी आसान है यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर तो मैं बता दिया, इसके बाद बताता हूँ कि आप इसके अंदर ऑर्डर वगैरह किस तरीके से प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, और इंटरफेस कैसा दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो है डेल्टा एक्सचेंज जो है ना, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इंटरनेट में भी शायद स्लो है यहाँ मेरा। कई बार इनका साइट का भी मतलब अपडेट वगैरह, तो खैर मेंटेनेंस का तो इन लोग बताते हैं, बट अभी पता नहीं क्यों लॉग आउट हो गया है क्या। आइए देखिए मेरा ये ईमेल आईडी पासवर्ड है, मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन लगेगा तो मैं उसको डाल देता हूँ। एक मिनट, ये हो गया। इसके बाद एक ऑथेंटिकेशन ऐप लगता है इसके लॉगिन के लिए, जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। गूगल वाला नहीं चलेगा, दूसरा एक आता है वो आपको डालना पड़ेगा। ये डालेंगे जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर जो ऑथेंटिकेशन लगता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला लगता है, ना कि आपको गूगल वाला चलेगा नहीं। ठीक है ना, तो वो बात का आपको ध्यान रखना है, मोबाइल ऐप में आपको इंस्टॉल करके रखना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखिए प्रोफाइल सेक्शन है, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखाने वाला है। ठीक है। इस साइड ही थोड़ा सा स्लो है। देखिए ये इस तरीके से नाम दिखेगा, मेरी वाइफ के नाम से नंबर वगैरह दिखेगा, और यहाँ पे आपको फंड दिखेगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड व्यू, रिस्क व्यू, ये सारी चीज़ें दिखाता है। और यहाँ से जो है ट्रेडिंग फीस, एपीआई, ये सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे है। तो एनालिटिक्स ऑफ का ट्रेडिंग बोर्ड और ये सारा कुछ, और ये ऐप का है इनका। और ये नोटिफिकेशन पैनल है, जब विड्रॉल वगैरह मेरा दिखा रहा है, और डिपॉजिट भी दिखा रहा है, ये नोटिफिकेशन का पैनल है। ठीक है। ये प्रोफाइल आपको बता ही चुका हूँ। और इसके अंदर देखिए ये सब अकाउंट है, इसमें मल्टीपल अकाउंट साइड पीएनएल एनालिटिक्स है। तो इसके अंदर देखोगे तो मैंने कुछ ट्रेड्स किए हैं, और वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो कि मैंने इसमें टोटल 20,000 रुपये डाले थे, फिर कुछ लॉस किया था, फिर बाद में विड्रॉल किया, क्यों किया नहीं किया उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इसका ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप यूएसडी में कर सकते हो, यहाँ से ये यूएसडी हो जाएगा चेंज, और ये आईएनआर हो जाएगा। तो आप इसको स्विच कर सकते हो यहाँ से। ठीक है।
और ये आपका वॉलेट बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा। देखो ऐसे हाइड होता है और ऐसे दिखाता है। और जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो विड्रॉल ऐड फंड का ऑप्शन है, तो यहाँ जो मेरा बैंक लिंक्ड है ना उसका दिखा रहा है। तो इसके अंदर आप है ना यूपीआई ऐप के थ्रू पैसा ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अंदर सिर्फ आईएमपीएस चलेगा। और आपको करना क्या होगा, जो बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड किए हो उसके नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ओपन करके उसके अंदर ये अकाउंट डिटेल्स आपके नाम से इन लोग ओपन करते हैं, और ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ये नाम और ये बैंक का नाम और करंट अकाउंट डाल के उसको ऐड कर लेना है आपके इंटरनेट बैंकिंग में। उसके बाद आपको जो है जितना पैसा इसके अंदर ऐड करना हो पेमेंट कर दीजिए, और ये इमीडिएट पैसा रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये मतलब थोड़े से लेकर 5 लाख तक जो है आप आईएमपीएस के थ्रू कर सकते हो। उसके ऊपर जाना है तो यहाँ से कुछ अलग से कुछ तरीका है, तो फॉर्म भर के तब करना पड़ेगा। तो 5 लाख तक जो है आप डायरेक्टली इसको आप आईएमपीएस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। विड्रॉल्स की बात करूँ, विड्रॉल बहुत सिंपल है। यहाँ जो भी पैसा आप यहाँ पर डाल के विड्रॉल सबमिट कर दीजिए, एक वेरिफिकेशन लगेगा और उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में जो है, ऐसे इन लोग 24-48 घंटा दिखाते हैं लेकिन पैसा 3-4 घंटों के अंदर ही अकाउंट्स में आ जाता है। जैसे कि ये कल मैंने एक विड्रॉल मार दिया था, देखो 26 तारीख को, और ये पैसा मेरे को 2 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट्स में आ गया था। तो ये तो मैंने अभी आपको कि डिपॉजिट और विड्रॉल बता दिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, देखो सबसे पहले ये मार्केट है, ठीक है। तो ये मार्केट में देखो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, यूएसडीटी है, बीटीसी यूएसडी, और ये इथीरियम है, और ये सोलो और बाकी करेंसी से ऐसे लिस्ट पूरा दिखा रहा है। और ये जो 20x 50x दिखा रहा है ना, ये मार्जिन दिखा रहा है, लीवरेज दिखा रहा है, सॉरी लीवरेज दिखा रहा है। लीवरेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास बिटकॉइन में क्या दिखा रहा है, 200x दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसमें 10,000 रुपया डाला, 10,000, और 200x करना है, तो इसके अंदर कितना हो गया ये पैसे, ये 20 लाख तक के ट्रेड आप ले सकते हो 10,000 के अंदर, अगर 200x का लीवरेज आप यूज़ करोगे तो इस लीवरेज ज़्यादा है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो के लिए खास करके अभी तक इंडिया में इस पहला प्लेटफॉर्म है, और ये मोनोपोली बिजनेस कर रहा है। और वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा वो हम लोग दूसरे वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी सिंगल वेबसाइट है जो कि क्रिप्टोज के अंदर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए दे रहा है। आप इसके अंदर सेल बाय सारा कुछ कर सकते हो। और उसी वजह से कंपनी क्या कर रही है, क्या पब्लिक से एडवांटेज, मतलब पब्लिक अट्रैक्ट होगी, इसी वजह से इन लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो भी ये दिखा रहा है ना डिस्क्रिप्शन में, ये सारे लीवरेज दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न जो है इसके अट्रैक्शन का वो लीवरेज है, ठीक है। तो ये सारा मार्केट है। अब ये फ्यूचर्स है, ये एनालिटिक्स है, तो इसके अंदर मतलब टोटल ये दिखाता है ओपन इंटरेस्ट वगैरह, यहाँ पे बीटीसी का करेंसी चेंज कर सकते हो, और लास्ट 1 डे का दिखा रहा है, 12 घंटे का दिखा रहा है, ये वॉल्यूम स्ट्राइक्स दिखा रहा है, और ये वोलेटिलिटी एटीएम के ऊपर का दिखा रहा है, और ये आईबी वगैरह दिखा रहा है पॉइंट्स में, और ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखा रहा है। तो जो लोग ऑप्शन से जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है। ये सारा डिटेल्स उनके काम का, ये यहाँ पे इनके फ्यूचर्स दिखा रहा है, और ये लेयर सारा इसी में वही है, अलग अलग नाम से है, ये इन लोगों ने बनाया हुआ, फिल्टर कर सकते हो उसके लिए, बट ऑल करोगे तो टॉप पे आपको ये दोनों दिखाएगा, ठीक है। ये ऑप्शंस वाला सेक्शन है, हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वॉच लिस्ट है, आप यहाँ पे कोई भी वॉच लिस्ट बना के ऐड कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन तो कवर किया। अब ये फ्यूचर वाला ऑप्शन है। अब चार्ट्स वगैरह इसमें कैसे दिखेंगे वो सारी चीज़ें हैं। ये देखो हमने किया इसको सेलेक्ट, अब ये इसका चार्ट एक बार ओपन हो जाए, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। जैसे देखो ये अभी हमने बिटकॉइन का चार्ट खोल लिया है, ये नॉर्मली जैसे दिखता है वैसे है। अभी यहाँ से ये फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये वो सेक्शन है। और यहाँ जो है आपको कैंडल्स टाइप चेंज कर सकते हो, यहाँ इंडिकेटर है बहुत सारे, आप ऐड कर सकते हो। और ये क्या है, अच्छा पोजीशन वगैरह टैगल करने का, और ये नया टैब खुल जाएगा उसके लिए, ठीक है। और ये चार्ट्स है, तो इससे एनालिसिस वगैरह आप डायरेक्टली यहीं पे कर सकते हो, और ट्रेड पंच करना है फ्यूचर के अंदर अगर आपको, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से आप लॉन्ग मतलब बाय डायरेक्ट कर सकते हो, और ये सेल मतलब शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर ले सकते हो। ये यहाँ पे मार्जिन सेट करना होता है, अगर यहाँ पे मान लो मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लिख देता हूँ,
ठीक है। तो देखो ये 89% का लीवरेज यूज़ करेगा और पैसा टोटल सिर्फ $75 ही यूज़ करेगा, लेकिन इसे बैलेंस नहीं है तो इसलिए इनसफिशिएंट फंड लिख के यार इफेक्टिव लीवरेज इतना। ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि कितना इसमें लीवरेज लगेगा, ठीक है ना। और ये फीस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे दिखाएगा सारा कुछ। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेकर और टेकर की बात कर लेते हैं। मेकर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन लोग का जो मतलब ब्रोकरेज जो चार्ज करते हैं ना, मेकर और टेकर के बेसिस पे करते हैं। मेकर मीन्स आप लिमिट ऑर्डर करोगे तो ये चार्जेस लगेगा 0.02%, और अगर आप मार्केट में बाय कर दोगे तो 0.05। तो ये जो मार्केट करोगे तो इसमें डेफिनेटली आपको फीस ज़्यादा लगने वाला है। अब ये तो फ्यूचर बाय सेल करने की बात हो गई। अब ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करना, मान लो बीटीसी का ऑप्शन अब इसकी एक्सपायरी की मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आज 27 तारीख है, आज का एक्सपायरी का ट्रेड दिखा रहा है। अब इसमें हर दिन एक्सपायरी होता है और शाम के इंडियन टाइमिंग जो है इसके हिसाब से आपको 5:30 बजे एवरीडे एक्सपायर होता है इसके कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद इमीडिएट 5:30 के बाद 5:31-30 में ही लगभग अगला कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। तो 27 अक्टूबर, 28, 29, फिर उसके बाद 1 नवंबर को फिर वीकली चालू हो गया, 8 को, फिर 15 को, फिर 29 को, फिर 27, फिर मंथली चालू हो गया। इस तरीके से आप कोई भी अलग अलग डेज में आप एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। अब ये आज की बात अगर करें, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 67,200 के आसपास है। अब ये तो जो लोग ऑप्शन चेन देखना जानते हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ फटाफट। ये जो हिस्सा है ये स्ट्राइक प्राइस है स्पॉट का या फ्यूचर का कह लो आप। 67,200 चल रहा है, ये OI है टोटल। ये आस्क और बीट का क्वांटिटी है, ये वाला हिस्सा आस्क और बीट, आस्क क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो है ये IV है, और ये आस्क और ये बीड प्राइस है, मतलब बायर और सेलर का ये प्राइस है, ठीक है। और इसके और इस तरफ जाओगे तो ये बीड क्वांटिटी, और ये यहाँ जो एक बताया ना उसके पहले आस्क क्वांटिटी, और ये इसके डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है, और ये वॉल्यूम टोटल दिखा रहा है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, और ये चेंज 6 आवर्स का दिखा रहा है कि कितना OI चेंज हुआ है, और ये वेगा थीटा वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिखाता है। लास्ट 24 आवर्स का चेंज भी दिखाता है, और लास्ट चेंज दिखाता है, और ओपन इंटरेस्ट भी दिखाता है, हाई लो सारा कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। इंडियन मार्केट से ज़्यादा डिटेल्स इसमें दिखा रहा है। आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मीन्स अगर मैं ये सब हटा देता हूँ, मान लो कि मेरे को ऑप्शन के ग्रीक्स नहीं चाहिए, और हाई लो भी सब हटा देता हूँ, सिर्फ ये रखते हैं हम लोग, तो देखना अभी कुछ चीज़ें कम जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है OI दिखा रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इतना है 232, और यहाँ पे सारा कुछ। तो ये ऑप्शन चेन आप देख लो। अब बात रही कि इसमें ऑर्डर किस तरीके से लगाना। मीन्स अभी मान लो मेरे को लगता है कि 67 इधर जो है कॉल साइड है, इधर पुट साइड है, देखो यहाँ लिख के आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ 67,200 ATM प्राइस है, और ATM का स्टैडल मान लो आप बेचते हो तो $115 यहाँ पे चल रहा है आस्क प्राइस, और यहाँ पे $100, मतलब $100 का भी प्रीमियम बचा है, शाम तक एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ये सिलेक्टेड है, तो ये वाला देखो BTC का, ये P मतलब पुट ऑप्शन BTC 67,200 का 27/10/2024 आज की एक्सपायरी का सिलेक्ट हो गया। अब ये आप इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ये लिमिट ऑर्डर है, और ये मार्केट ऑर्डर है, और ये स्टॉप लिमिट है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली अपना इंडियन मार्केट में होता है। तो मान लो भी मैं मार्केट में ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो आपको सिंपली बता दूँ कि एक बिटकॉइन के अंदर ना 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मान लो कि मैं डाल देता हूँ 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो 1000 डाला तो 1 BTC दिखा रहा है। तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1 BTC होता है, सिंपल है। मार्जिन अभी अगर मान लो कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट कितना 663 यूज़ करेगा मार्जिन, डॉलर में है ये सारा। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे 663 को, 663 इंटू 85 का रेट पकड़ लेते हैं, तो 56,000 रुपये लगभग ये यूज़ करेगा एक BTC को ट्रेड करने के लिए। 56,000 रुपीज़। आपको मान लो कि 500 ही चलना है, तो अभी मार्जिन ऑटोमेटिक कम जाएगा, 331 हो जाएगा, तो ये उसका हाफ हो जाएगा। मीन्स 332 है इंटू 85 के प्राइस में, तो 28,000 रुपये ये यूज़ करेगा 500 क्वांटिटी शॉर्ट करने के लिए। ये तो मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया, अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर बता दिया, ये ऑप्शंस का, और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। और मान लो ऑप्शंस के चार्ट भी लगाने हैं,
तो ये यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे अभी टेबल है ना, तो इसको जैसे चार्ट पे करोगे तो ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल का, ये देखो यहाँ पे लग गया। ये ऑप्शंस का चार्ट है। मीन्स अगर आपने यहाँ 1400 पे शॉर्ट किया था तो अब इसका भाव 100 रुपये चल रहा था। इस तरीके का ऑप्शंस के चार्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। BTC का चार्ट दिखाएगा ये, और ये ट्रेडेड प्राइस दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आपको चाहिए तो चेंज भी कर सकते हो, कॉल पुट जो भी रखना है यहाँ से स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। फिर से आपको मान लो कि ऑप्शन चेन पे जाना है, टेबल पे चले जाओ। मान लो अभी मेरे को 67,400 का कॉल्स का चार्ट लगाना, देखो अब 67,400 का कॉल्स का चार्ट लगे। इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ये मार्जिन वगैरह का बता दिया, बाय सेल लिमिट और स्टॉप लॉस, जो भी आप ऑर्डर यहाँ डालोगे तो वो नीचे यहाँ पे दिखाने लग जाता है। पोजीशन सारे आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर, आपने एंट्री के बाद स्टॉप लॉस, टारगेट ऑर्डर, ओपन ऑर्डर, और यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर जो कैंसिल होंगे, ये रिस्क मैनेजमेंट, और ये फील जो ऑर्डर फील हुआ है वो ये मेरा पहले का जो हुआ है वो दिखा रहा है, और ये ऑर्डर हिस्ट्री दिखाएगा, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके ऑर्डर से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ दिखने वाला, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। अब यहाँ पे अगर आप चले जाओगे ना, तो यहाँ पे एक बिल्डर करके आता है, ये देखो स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो आप यहाँ से स्ट्रैटेजी, जैसे हम लोग ऑप्स्टा वगैरह पे बनाते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ें आप मान लो अभी चल रहा है 67,200 ना ATM प्राइस। थोड़ा हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, 67 मैं कॉलर पुट एक मान लो कि सेल करता हूँ, देखो तो ये यहाँ पे ऐड कर दिए, और इसका ऐसे आप स्ट्रैटेजी जो है यहाँ पे बना सकते हो। अच्छा, ये लिमिट में कॉन्ट्रैक्ट डालना ज़रूरी है। मान लो कि 500 कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया मैंने, अब ये दिखाएगा लिमिट मार्केट कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है। अब ये दिखाएगा, देखो ये स्ट्रैडल बन गया इस तरीके से। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आज के दिन जो है $650 का हो सकता है, अगर 500 क्वांटिटी हम शॉर्ट करेंगे तो इस तरीके से। और ये पीरियड ट्रेड है, मैक्स प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, रिस्क नहीं दिखा रहा है, ब्रेक इवन अपर साइड और लोअर साइड, और ये लॉस अनलिमिटेड दिखा रहा है, और ये टाइम है। तो इस तरीके जैसे इंडियन मार्केट में ऑप्स्टा वगैरह पे बनाते हैं ना वैसे, ठीक है। और मार्जिन कितना यूज़ होगा वो सारा कुछ इसमें दिखाने वाला है। मार्जिन यहाँ पे दिखाएगा, देखो आप, ये देखो $500 यूज़ करेगा मार्जिन, अगर आप ATM का ये बेचते हो तो 500 कॉन्ट्रैक्ट। अब बात रही कि ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज कितना लगने वाला है, ठीक है। तो इन लोग का जो ब्रोकरेज है ना, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्रोकरेज कैलकुलेटर, ठीक है। तो एक पेज खुलेगा, ये बट फॉरेन वाला खुल गया है, इंटरनेशनल वाला इंडिया का खोलना है ना अपने को। ये फीस स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ कहीं से फीस का एक आता था ना, यहाँ दिखाएगा वो चीज़ें, फीस। हाँ, ये देखो, ये आपका है ट्रेडिंग फीस है, और डिपॉजिट और विड्रॉल फीस है। तो डिपॉजिट का भी फ्री है और विड्रॉल भी फ्री है, ठीक है। अब ट्रेडिंग फीस में ये देखो, ये मैंने बताया कि टेकर क्या होता है और मेकर क्या होता है। टेकर मीन्स आप मार्केट ऑर्डर पे आप ले रहे हो तो वो टेकर कहलाता है, और मेकर वो होता है जो लिमिट ऑर्डर पे डालता है। और ये सेटलमेंट फीस है और लिक्विडेशन फैक्टर है। ये फ्यूचर्स के लिए ये लगने वाला है और ऑप्शंस के लिए ये लगने वाला है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस में क्या है कि मार्केट मेकर और टेकर, लिमिट या मार्केट बाय करो, दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी मान लो BTC आप फ्यूचर के अंदर हम जो है टेकर पे रहेंगे, मतलब मार्केट ऑर्डर पर डालेंगे। यार हम, मैं मानता हूँ मैं 500 कॉन्ट्रैक्ट तक ट्रेड करता हूँ, और मैं 65 से बाय प्राइस है मेरा, और मैं 65,500 500 पॉइंट बुक करता हूँ। तो मेरे को जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है, लेकिन चार्जेस कितना लग रहा है यहाँ पे वो देखो आप। ये नोशनल वैल्यू इतना है, इन लोग का जो ब्रोकरेज का पैटर्न है ना वो देखो। ये करंट BTC प्राइस मान लो एग्जांपल बताया कि 70,000 है, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट होता है 0.01, तो इतना वैल्यू हो गया इसका। और इसके ऊपर 0.2 तो $14 हो गया, प्लस GST मिला के $16.5 हो गया। इन लोग मेन जो प्रॉब्लम है ना इन लोग का, ये नोशनल वैल्यू बोलो या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलो या ऑर्डर वैल्यू बोलो, तो 1000 कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितनी क्वांटिटी आप रखोगे, मान लो यहाँ पे मैं मान लो कि 1000 क्वांटिटी करता हूँ, ब्रोकरेज कितना लग रहा है यहाँ पे, ये देखो $76 $77 का लग रहा है हमें। तो इन लोग डेफिनेटली हमको वो लिवरेज तो दे रहे हैं,
लेकिन ट्रेडिंग में कैसा है कि मैं 10 ट्रेड डालूंगा तो हो सकता है 5 ट्रेड मेरे लॉस में जाए, 5 प्रॉफिट में जाए, लेकिन हमको 10 के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा तो हमें डेफिनेटली ट्रबल होने वाला है। मान लो मैंने यहाँ पे 500 पॉइंट बुक किया, लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ 65 100 ही मैं 100 पॉइंट ही बुक करता हूँ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है $23 का, लेकिन चार्जेस कितने जा रहे हैं $77 का। रिस्क मैं लूँ, सब मैं करूँ, ट्रेडिंग मैं करूँ, टाइम मैं दूँ, एनालिसिस मैं करूँ, और मुझे प्रॉफिट कितना हो, सिर्फ $23। टोटल प्रॉफिट तो $100 होना चाहिए ना अगर 1000 कॉन्ट्रैक्ट है तो। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारा प्रॉफिट सारा चार्जेस में चला जा रहा है। ये चार्जेस इनका बहुत हाई है, और इन लोग का जो ब्रोकरेज कैलकुलेशन है ना 1000 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन लोग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालते, क्योंकि 70,000 का मान लो कि अभी 67 समथिंग कुछ चल ही रहा है, 67 200 का प्राइस चल ही रहा है। 0.0 नोशनल वैल्यू निकालेंगे, इतना हो जाएगा। नोशनल वैल्यू के ऊपर 0.02 अगर इसमें आपने उसमें लगाया है तब, अगर आपने इसको लिमिट में मार्केट में कर दिया तो ज़्यादा हो जाता है। अब ये लिमिट में करूँगा तो डेफिनेटली थोड़ा कम जाता है। देखो $30 बाद ट्रेडिंग में कैसा होता है कि हमको इमीडिएट एंट्री के लिए कई बार हम लोग मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसके चक्कर में हमारा फिर नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इन लोग का कहीं ना कहीं ये कोई तो ज़्यादा है। ये तो फ्यूचर्स की बात हो गई, वो ऑप्शंस की बात करूँ, बीटीसी का ऑप्शन है मान लो, तो ऑप्शंस में आज की बात करें तो अभी कितना प्रीमियम तो कम चल रहा है, लेकिन हमने मान लो कि 500 का प्रीमियम बेचा है, और 500 का बेचा है ना, तो इसको कवर करूँगा मैं मान लो कि 100 रुपये में, और मैंने सेल किया हुआ है 500 रुपये में। कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया है मान लो कि 500 कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और ये लिमिट में किए तो ये है। ठीक है, नहीं इसमें लिमिट और इसके दोनों के लिए ऑप्शंस में सेम ही था ना, तो हमें इतना डॉलर लगने वाला है इसके अंदर चार्जेस। ठीक है, चार्जेस कहीं ना कहीं ज़्यादा है, बट जिन लोगों को उसके बाद भी अगर ये समझ में आता तो डेफिनेटली वो ट्रेड इसमें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में लगभग मैंने सब कुछ कवर किया है, और ये एनालिटिक्स डाटा है जिसके अंदर टोटल आपका ये सारा डिटेल देख सकते हो। और एक डिटेल्स इसके अंदर और था कि जहाँ से हम लोग अपने पीएनएल एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो ये देखो मैंने इसका एल्गो बनाया था, मैं आपको मेरी बात बताऊँ, इसमें एल्गो बनाया था और मैंने इसको मार्केट पे ही एग्जीक्यूट करने का, मार्केट पे करना पड़ेगा। मैंने टोटल 7 ट्रेड डाले हैं, और क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी इसमें मैंने 100 लॉट्स रखे थे, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स रखे थे। मेरा जो रियल जो लॉस है वो $98 का है, लेकिन मेरे चार्जेस जो गए हैं वो टोटल 1830 रुपया गए हैं, और यही मुझे इसका पसंद नहीं आता है। चलिए बाकी जो है ब्रोकरेज का स्पेशल एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि इसमें ब्रोकरेज से कैसे आप कैसे इन लोग कंपनियां कर रही है, बाकी डेट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने इसका सारा फीचर जो है ट्रेडिंग का, बाय सेल लिमिट, स्टॉप लॉस ऑर्डर, अकाउंट खोलने का, फंड ऐड करने का, विड्रॉल करने का, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हैं। और इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे हम लोग कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।